राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेस्ट देश नैन मोर और हरियाणवी बोली में हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर। इसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर तय। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक जमकर वार करे हैं। जी राम जी योजना लेकर बोले कि राम नाम तक कांग्रेस के नेता नफरत करे हैं। राहुल गांधी ने ट्रेनिंग की जरूरत से कांग्रेस ना 3 में से और ना 13 में है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा एक के बाद एक बड़े जुबानी वार करते हुए नजर आए। महिपाल डांडा ने जी राम जी योजना लेकर कहा कि राम नाम तय कांग्रेस के नेता नफरत करस हैं और राहुल गांधी ने ट्रेनिंग की भी जरूरत से। मनरेगा को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया कि आपने नाम तो बदला ही बदला था, साथ में आपने सारा ढांचा इसके अंदर बदल दिया। अब सारा का सारा भार जो पड़ेगा वो स्टेट गवर्नमेंट पर पड़ेगा। तुम्हें क्या चिंता, तुम्हारी तो कहीं सरकार ही नहीं है। तुम तो ना 3 में ना 13 में, जिसमें पड़ेगा देखेंगे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत हुई? तुम्हें महात्मा गांधी जी के नाम को लेके चिंता है, तुम्हें काम से कोई थोड़ी चिंता है। महात्मा गांधी जी तुम्हारे नहीं है। महात्मा गांधी जी हम सब के हैं, और महात्मा गांधी जी तुम्हारे तो हो ही नहीं सकते। तुम नहीं मान रहे महात्मा गांधी जी को अपना। अगर तुम महात्मा गांधी जी को अपना मानते तो पहले दिन उनकी पहली बात को मानते। महात्मा गांधी जी ने देश सजाते होते कहा था कि कांग्रेस को खत्म करो। तुमने मानी बात कांग्रेस की? और आज भी इसीलिए इस देश में समस्या खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश किया। लेकिन उस समस्याओं के समाधान के लिए ही तो बीजेपी को लेकर आई जनता। फिर क्या वो समाधान हुआ है आज? क्यों हुआ, क्यों नहीं? समाधान ही समाधान हुए हैं। आप लोग कहाँ खड़े थे? अगर आप हर सेक्टर को देखकर अगर आप उसका आकलन करेंगे तो आपको सब चीज मिलेगी। मजाक तो आप भी उड़ाते राहुल गांधी जी का। किसका? या ट्रेनिंग के लिए आए तब भी आपने कांग्रेस को भी लपेटा, राहुल गांधी जी को भी लपेटा। नहीं, मैंने तो उसको यही मजबूत कहा। कर रहे हैं कांग्रेस को। हमने तो ये कहा, देखिए प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण लेने को भी अगर वो लोग मजाक समझते हैं, लपेटा लगा हुआ समझते हैं, तो प्रशिक्षण फिर कुरुक्षेत्र में क्यों किया भाई? टिंडे लेना करा था, क्यों किया? फिर वो प्रशिक्षण रहने देते। अगर भाई मैंने तो एक राजनीतिक बात की थी, सब सुलझी हुई बात की थी कि भाई कई बार कई ऐसी चीजें ये कर देते हैं कि इनके प्रशिक्षण की जरूरत है। अब आप कहोगे कैसी बात कर देते हैं? किस तरह का प्रशिक्षण मिलना चाहिए इनको? उनको तो सारा प्रशिक्षण की जरूरत है भाई। अरे भाई पूरे देश के नेता, इनके खड़गे साहब से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके आए हुए बाहर के अतिथिगणों तक भी एक सम्मान में पटका दिया डाल ले। वो घर में नहीं डालता, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। अरे भाई मैच्योरिटी के लिए प्रशिक्षण होता है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या मैच्योरिटी थी इनकी? प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ा नेता आया। मैंने इसलिए कहा था, हुड्डा जी तो मेरे पे वैसे ही नाराज हो रहे थे भाई। नाराज है वो तो, और भी बहुत सारी बातें आगे पूछूंगी। नहीं, वो तो वैसे ही नाराज है। मैंने यही कहा था कि उनका प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण जब होता है, हम भी कहीं जाते हैं तो हम भी अपने तमाम नेताओं से मिलते हैं, उनसे नमस्ते राम राम, कोई देखते हैं, कोई दाएं बाएं खड़ा है नहीं खड़ा है, उसको साथ लेते, कोई भी हो चाहे देश में। अरोड़े आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने लिविंग इंडिया न्यूज तक खास बातचीत करी और उनका निशाना पर भी बीजेपी सरकार रही। बीजेपी सरकार पर अनुराग डांडा जमकर बरसते नजर आए। क्या सीएम ने कल कहा कि किसी की पेंशन को नहीं काटी, पर 75,000 तक गणे लोगों की पेंशन काट दी से। एसवाइल मुद्दे पर भी अनुराग डांडा ने बयान दिया। बोले एसवाइल का हल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सके हैं। जब तक पीएम इस मामले में खुद इंटरेस्ट को नहीं लेंदे, जब तक इसका कोयल नहीं निकलता। चौधरी देवीलाल जी ने जच्चा बच्चा ये लागू की। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग डांडा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बात की जाए हरियाणा की, तमाम हरियाणा के ऐसे मुद्दे जो आज आपने उठाए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? युवा, पेंशनधारी और इसके साथ ही यदि बात की जाए खिलाड़ियों की, उन सभी को हक दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या रणनीति है हरियाणा? देखिए, हम निश्चित तौर पे लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। अगर नायब सिंह जी को ये लगता है कि वो हजारों लोगों की पेंशन काट देंगे, युवाओं को, खिलाड़ियों को पैसा नहीं देंगे डाइट का, और उसके बावजूद वो चिल एटीट्यूड में घूमते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसको लोगों के बीच में लेके जाएंगे, सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे, और नायब सिंह जी की जिम्मेदारी है, उनको ये एहसास कराएंगे, उनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो इन लोगों की सुने, इनकी समस्याओं का समाधान करें।
आखिरी सवाल करना चाहूंगा। एसवाईएल का मुद्दा जो है पहले भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी हाल ही में एसवाईएल ट्रिब्यूनल की जो टीम है उसने आकर एसवाईएल का दौरा किया और वहां के लोग जो है काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना यह है कि पहले इसके बारे में जो है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और ये एक साजिश रची जा रही है कि एसवाईएल को बनाने का जो है काम किया जाएगा वो ऊपरी तरीके से। देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हमने पहले भी कई बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री जब तक टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हरियाणा में तो आके वो रैली में बोल के चले गए कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, पंजाब हरियाणा राजस्थान को दे दूंगा, तो बताएं ना अब क्यों नहीं देते। वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दें, ये कहें कि मैंने झूठ बोला था, भाई मैं तो ऐसे बोल के चला गया था। तो जब तक घर का बड़ा किसी झगड़े के बीच में नहीं बैठेगा या फिर वो ये कह दें कि मैं तो प्रदेशों को लड़वा के, जातियों को लड़वा के, धर्मों को लड़वा के यही राजनीति करना चाहता हूं, इसी पे अपनी रोटी सेकना चाहता हूं, तो मोदी जी सुनियोजित तरीके से प्रदेशों को लड़वा रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसानों की नाराजगी और आरोप है, क्या आप उनको सही मानते हैं कि जिस प्रकार से अचानक से दौरा ट्रिब्यूनल द्वारा वहां पे किया जा रहा है और उनका यही आरोप है कि इस प्रकार लग रहा है कि एसवाईएल बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि इस सारी समस्या की जड़ में प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब तक इस चीज का संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, भाई दो भाई लड़ रहे हैं और पिता जो है वो कह रहा है कि नहीं लड़ते रहो, मैं बैठूंगा ही नहीं, मैं समझौता कराऊंगा ही नहीं, तो बताओ फिर समझौता होगा कि नहीं होगा, आप ही तय कर लो। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा, जिनसे हमने खास बातचीत की है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला भी बीजेपी सरकार पर बरसते हुए नजर आए। कहा कि बीजेपी ने जनता तय मिले मौका का गलत इस्तेमाल करया से और प्रदेश ने दोनों हाथों तय लूटन लग रही है। प्रदेश में दोनों हाथों तय लूट मचा रखी है। आज प्रदेश की बदहाली की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की से। चौधरी देवीलाल जी ने जच्चा बच्चा ये लागू की। चौधरी देवीलाल जी ने किसान के कर्जे माफ किए। अब उन्हें घर बिठा दिया था तो हम तो चीज़ ही क्या है। फिर वो फिर खड़े हुए, उसी जनता ने खड़ा कर दिया। जनता घर बिठा दे, जनता खड़ा करे, ये तो जनता को तय करना है। मगर इनको मौका दिया, इसलिए नहीं दिया कि दोनों हाथों से ये जो राक्षसी हाथों से लूटें प्रदेश को, आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों से बंटवारा करें, गलत कानून लेकर के आए, इसलिए नहीं दिया। हमें तो घर बिठा दिया, मगर तुम्हारी आगे आने वाले समय में तैयारी है, हमें तो जनता फिर उठाएगी, मगर तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, बीजेपी के लोगों से कहूँगा, कि आने वाले समय में अवसर भी नहीं मिलेगा। जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी गलत सोच है, और हमें तो जो खामियाजा भुगतना पड़ा नायब सिंह सैनी, वो तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ा। अगर बीजेपी के साथ हमारा अलायंस नहीं होता तो हम इतने कमज़ोर कभी होने ही नहीं थे। ये जो बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियाँ थी, बांटने वाली नीतियाँ थी, उसका ठीकरा सिर पे हमारे फूटा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया है। भारत यूएसए ट्रेड डील न लेकर सरकार पर ताना मारा से। कहा कि भाजपा सरकार ने देश के लोगों ताईं धोखा दिया है। 72 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों ताईं ठगी मारी है। लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी ताईं दांव पर लगा दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसने लेकर कांग्रेस के निशाने पर सरकार है और इसे मुद्दे पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप यो भी लगाया कि लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी तक दांव पर लगा दी। पिछले कई दिनों से चर्चा में था, वो अब इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट से साबित और सबूत हो गया। हिंदुस्तान के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं, खेत मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया है। हिंदुस्तान के 72 करोड़ अन्नदाताओं और किसानों, उनकी फार्म प्रोड्यूस को अमेरिका के हितों के आगे खिलवाड़ कर बेच देने का काम किया गया है। अगर आप ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पढ़ें तो ये है वो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत ने जारी किया है। तो मोदी जी, पीयूष गोयल जी, हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, वो कहां जाएगा, और वो कौन से एडिशनल प्रोडक्ट हैं? क्या इस एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब अमेरिका से दूध भी आएगा, गेहूं भी आएगी, अमेरिका से डायरी प्रोडक्ट्स भी आएंगे? ये कौन बताएगा? जो कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पशुधन प्रदर्शनी में राजीव रंजन ने शिरकत करी है। हरियाणा सरकार की राजीव रंजन ने खुलकर तारीफ भी करी। राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की गरिमा का भी ज्ञान पोनी, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया।
आपने बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयानबाजी करी थी, रवनीत बिट्टू ने लेकर उस पर सरकार की तरफ से हमलावर तरीके का जवाब दिया जा रहा है। और राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी ने बुनियादी समझ की कमी है, उन्हें यो भी कोनी समझ की एक नेता का के फर्ज है और जिम्मेदारी के हुए है। जिस नेता का विजन सही कोनी उसने कौन समझावे, और जो खुद समझण न तैयार कोनी उसने भी कोई समझा नहीं सकता। राहुल गांधी जी की बात क्यों करते हैं? अच्छा, विपक्ष के नेता का जो गरिमा होता है उसका भी ज्ञान उनको नहीं है। तो जिसको मूलभूत ज्ञान नहीं कि विपक्ष के नेता है, उस नेता का क्या दायित्व है, उस नेता का क्या कर्तव्य है, इसका भी ज्ञान अगर नहीं तो उसको कौन समझा सकता है? उसको तो कोई समझा सकता नहीं। भाई संसद में वाणिज्य मंत्री ने यूएस के साथ जो डील हुआ उस पर भी बयान दिया, ईयू के साथ भी जो डील हुआ उस पर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद पहुंचे। मार्केट कमेटी अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करवाने खातर मंत्री उरे पहुंचे थे। वाइस चेयरमैन ने भी पदभार संभाला है। मंत्री ने विकास परियोजना का शुभारंभ भी कराया है। करीब 2 करोड़ रुपया के विकास के काम शुरू हुए हैं। इसके अलावा जल्दी अटल कैंटीन का भी शुभारंभ किया जाएगा, जोड़ा 10 रुपया में लोगों ने भरपेट खाना मिलेगा। यह बात विपुल गोयल की तरफ से कही गई। इस मौके पर खाद्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। एक अटल कैंटीन, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है कि 10 रुपए के अंदर चाहे पल्लेदारों की बात हो चाहे कर्मचारियों की बात हो, सभी गरीब लोग इसमें के अंदर खाना खा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था माननीय नायब सैनी जी के आदेश अनुसार यहाँ पर की गई है और 2 महीने के अंदर वो कैंटीन शुरू हो। एक अटल फरीदाबाद एनआईटी विधायक सतीश फगड़ा से खास बातचीत करी है। हरियाणा का बजट बताया कि आम जनता का बजट होगा। सीएम ने सारे वर्गों की राय जान ली है। इसके बाद बजट जब पेश किया जाएगा तो सबका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने मेरी बात भी ध्यान से सुनी है। सतीश फगड़ा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। विपक्ष का दौर है, कोई भी काम करने का या फिर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष ठावे। एनआईटी विधानसभा के विधायक सतीश फागना हमारे साथ है और हरियाणा का बजट आने वाला है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। विधायक जी, हरियाणा का बजट आने वाला है, हाँ जी। कैसा रहने वाला बजट? ये बजट आम जनता का बजट है और ये जो है ना हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी की सोच ने ये बजट पहले जैसे कहते थे कि सरकार का बजट है, सरकार का बजट है, लेकिन ये बजट पिछली बार भी ऐसे लोगों से पूछ के इन्होंने तैयार किया था, जिसमें किसानों से भी इन्होंने मीटिंग करी थी, उद्योगपतियों से मीटिंग करी थी, चाहे मेडिकल लाइन के जो हैं हमारे डॉक्टर हैं उनसे मीटिंग करी है। हर वर्ग से इन्होंने मीटिंग करके लोगों की राय जानी है। लोग बाग पिछली बार भी जैसे मैं बता रहा था, मैं साथ था उस टाइम भी, तो हमने मेरी अपनी है, मैंने एक अपनी डिमांड रखी थी। मेरे एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया अनऑथराइज एरिया है जो उसमें वो तकरीबन 30-40 साल से चल रहा है और वो अप्रूव्ड नहीं हो रहा। किसी ने भी आज तक ये मुद्दे नहीं उठाए थे। जब मैंने मुद्दे उठाए तो मेरी बात गौर से सुनी उन्होंने। तो मेरे एरिया में सरूपुर एरिया है, नगला है, गाजीपुर का है और पाली का है, भांकरी का है, पूरे एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, सारा अनऑथराइज है। इस पर रोजाना जो ना गर्दन पर तलवार लटकती रहती थी। पहले कहते थे सरकार का बजट है, इस बार ये कहेंगे ये बजट हमारा बजट है। ये हमने जो बातें बताई उन बातों को रख के लोग वाग पहली बार इस बार जो इस तरीका से जो है बातें करेंगे। विधायक जी, एक पीजीटी का कल रिजल्ट आया है, उसमें विपक्ष कह रहा है कि 5000 कैंडिडेट में 39 बच्चे पास हुए हैं, तो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखो बेकार की बात जो करते हैं विपक्ष वाले, उन पर काम तो है नहीं कुछ। वैसे ही उनके धरातल खिसक चुका है, उनके पास कोई जो है ना लोगों की शक्ति नहीं है। आज सारे जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं बैठे, उन्होंने काम किए हैं लोगों के प्रति। जो उनके जो आम जनता है, ठीक है बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने मतलब के लिए हो सकता ना जुड़ रहे हो, लेकिन आम जनता जो है बीजेपी के साथ जुड़ रही है और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों के दिलों में बैठ चुकी। जो फ्री में लगेगा, जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगेगा, वो काम भी अच्छा करेगा
और जो रिश्वतखोरी है वो जब ही बंद होगी। जो आज तक अफसर इस तरीका से वो पहले जो लगे हुए वो आज भी भ्रष्टाचार ही फैला रहे हैं। इनको रोकने का काम हमारी सरकार कर रही है। बुढ़ापा पेंशन कटौती को लेकर अभय सिंह चौटाला साफ तौर पर कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्कीम थी बुजुर्गों के लिए थी और गरीब आदमियों के लिए बनाई गई थी, जो गरीब परिवार है जिनके खर्चे नहीं चल पाते। बिजली का बिल भर रहा 20,000 रुपये बिजली का बिल भर रहा जो बंदा, वो गरीब कैसे हो सकता है? और गरीबों के लिए स्कीम है वो तो सिर्फ जो है ना ये इस तरीका की अफवाहें फैलाने का काम करता है। विपक्ष उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, कोई कुछ भी मुद्दे नहीं है एक भी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विधायक सतीश फागना जिन्होंने साफ तौर पर विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए साफ तौर पर नजर आए। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। अब हरियाणा स्टोरी। कैथल के आरकेएसजी कॉलेज सभागार में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स विशेष एपिसोड का लाइव प्रसारण देखा और छात्रों को परीक्षा को दबाव को लेकर कहा कि परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लिया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि परीक्षा आपकी पहचान नहीं बल्कि आपकी मेहनत, प्रयास और सोच ही आपकी असली पहचान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अद्वितीय प्रयास केवल परीक्षा के तनाव को कम करना नहीं है बल्कि यह विद्यार्थियों के मन की शंकाओं और प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें एक नई दिशा प्रदान करना है। ये परम सौभाग्य है कि आज परीक्षा पे चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और देश भर के बच्चों से ई विद्या ऑनलाइन माध्यम से लाखों की संख्या में पूरे देश से आज बच्चे जुड़े हुए थे और हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करते हैं। ठीक परीक्षा से पहले उनसे बात करते हैं और उनके जो शंकाएं हैं, जो उनके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में वो पूछते भी हैं, उत्तर भी देते हैं। आप लोगों ने जैसा देखा है। लाइव प्रसारण के समापन के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया और उनके मनोबल को बढ़ाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा सिर्फ किताबी इम्तिहान की बात नहीं है बल्कि यह आपके मन, आपके आत्मविश्वास और आपके सुनहरे सपनों की चर्चा है। इस परीक्षा पे चर्चा इसमें भाग लिया है। मैं सभी बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं, सभी अभिभावकगण भी उपस्थित हैं कि आज परीक्षा पे चर्चा ये केवल अंकों की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के बच्चों से बात करते हैं। आज यह परीक्षा पे चर्चा आपके मन, आत्मविश्वास और सपनों की चर्चा है। प्रधानमंत्री जी हर वर्ष इसको करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि परीक्षा तुम्हारी पहचान नहीं है। आपकी जो पहचान है वो तुम्हारा प्रयास है, आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, आपका साहस है। ये आपकी पहचान है। क्योंकि परीक्षा में कई बार अंक भी कम आ जाते हैं, उससे नहीं घबराना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन पर विद्यार्थियों के साथ किए गए मंथन का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही 2047 के विकसित भारत के निर्माता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी को संकल्पित होकर हर पैमाने पर खरा उतरने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बात रखी है और कई बच्चों ने सवाल भी किए हैं। उन सवालों के जवाब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने जब कंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने ये भी पूछा है कि ये भारत 2047 ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बच्चों से चर्चा की है और आपसे पूछा भी है। आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जी जब बच्चों से बात कर रहे थे तो आपकी एज क्या होगी उस समय, उसके बारे में भी पूछा है। ये जो हमारे बच्चे हैं आज, आप उस विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों को तनाव मुक्त रहकर और पूरी लगन के साथ परीक्षा की तैयारी करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री के उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन से कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। मारी बोली हमारी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।